चैट जीपीटी में एक ही जगह बची है छुपने की, वो है फार्मा। फार्मा ठीक कर रहा है अभी भी, और आई थिंक देखिए दवाई की ज़रूरत तो सबको होती है और इस एनवायरनमेंट में शायद ज़्यादा होती है। तो इसके लिए अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें या मल्टीपल टाइम फ्रेम देखें, कुछ भी देखें आप, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस समय फार्मा है और 1 साल के ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है। एक और चीज़ हुई है, ग्लोबल पैसा जो आईटी को चेस करता था वो फार्मा में आ रहा है, क्योंकि आईटी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है इस वजह से। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एबट इंडिया। पहले एफएनओ में हुआ करता था, अब नहीं है। एबट इंडिया फार्मा में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है। रिवर्सल का एक कैंडिडेट है, 200 वीक मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बाइंग आई इसमें, और वीकली कैंडल देखें अगर आप 2-3 तो अच्छी पॉजिटिव बन रही हैं, और पिछले 13 साल में कभी 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया। तो एक सेंस बन रही है यहाँ पर, अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम के साथ परसों बाइंग हुई है इसमें, तो एक शायद यहाँ पर एक आपको अच्छा मोमेंटम मिले। दूसरा है सन फार्मा। ध्यान रखिएगा, जो भी मैं पॉजिटिव स्टॉक्स ले रहा हूँ, मार्केट में एक बार के लिए सब गिरते हैं नॉर्मली, अगर मार्केट में वीकनेस आती है तो वो पहले 15-20 मिनट या पहले 45 मिनट के बाद नॉर्मली इस तरीके के मूव्स आते हैं। तो सन फार्मा में अगर आप देखें तो कमज़ोर बाजार में भी अच्छा मोमेंटम है, लगातार 5वें हफ्ते खरीदारी का मूड यहाँ पर, 20 वीक, 50 वीक और 100 वीक मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर बाइंग आई। एक और रीज़न है सन फार्मा में बाइंग आ रही। सन फार्मा में पहले बहुत शॉर्टिंग हुई थी, क्योंकि एक रिस्क बन रहा था कि वो जो बड़ा एक्विजिशन है ना वो करने वाले हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं रीथिंक हुआ है उस पर, क्योंकि वरना अब तक वो अनाउंसमेंट आ जानी चाहिए थी, तो शायद वो एक्विजिशन नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो एक्विजिशन आ गया तो बहुत बुरा गिरेगा, ध्यान रखिएगा। ये तो ये रिस्क हमेशा रहेगा सन फार्मा में, लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो इसलिए। तीसरा मैंने एक लिया है डिफेंस स्पेस से, सोलार इंडस्ट्रीज। आई थिंक ये हमने परसों भी पिक किया था इंट्राडे में। सबसे ज़्यादा डिफेंस में कुछ ही प्राइवेट कंपनी हैं, उनमें से एक ये है, और इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ पर काफ़ी अच्छी मजबूती है। 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर बाइंग आई, 20 डे में 100 डे। कुछ ही स्टॉक्स हैं जो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, उनमें से एक ये है, और स्टॉक भी जो है वो 1 क्वार्टर के हाई पर है, और एफएनओ में भी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग नजर आई सीरीज़ के शुरू में ही। तो इस वजह से ये 3 स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं। 3 वीकनेस वाले स्टॉक्स भी हैं, क्योंकि इस समय मार्केट में स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पर प्ले करना है। वो 3 वीकनेस वाले स्टॉक्स हम 9 बजे डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे करें। बिल्कुल ठीक है।